प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण तीनों टॉपिक हैं। तो क्रिया हमने पूर्व क्लास में पढ़ ली थी, विशेषण भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। ये होते हैं अव्यय या अविकारी पद। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है अ और व्यय। व्यय का मतलब खर्च, और इसके अ उपसर्ग लग गया तो ये हो गया अव्यय, यानी जो सदा एक जैसे ही रहे, जिनका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदले, वो अव्यय कहलाते हैं, अविकारी पद कहलाते हैं। चाहे अविकारी कहो, अविकारी का मतलब जिसमें कोई विकार नहीं आए, और अव्यय का मतलब जो कभी व्यय नहीं हो, यानी लिंग वचन क्रिया काल के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं हो। तो ये अव्यय या अविकारी पद, चाहे हम किसी भी वाक्य में इनको लिखें, लिंग वचन काल कारक के अनुसार इनका परिवर्तन नहीं होता है, ये सदा एक जैसे ही रहते हैं। इसीलिए ये अव्यय पद हैं, अविकारी पद हैं। इन शब्दों से ही समझ में आ रहा है क्रिया विशेषण जो अव्यय पद या अविकारी पद क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया की विशेषता का बोध करवाते हैं, उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। शब्दों से ही परिभाषा स्पष्ट हो रही है। क्रिया विशेषण जो अविकारी या अव्यय पद क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, राधा धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ राधा तो संज्ञा है, कर्ता कारक है, चलती है ये क्रिया है, और राधा के चलने की क्या विशेषता है? धीरे धीरे चल रही है। ये जो धीरे धीरे पद आए हैं, धीरे धीरे शब्द आए हैं, ये क्रिया विशेषण अव्यय है या क्रिया विशेषण पद है, क्योंकि इनसे ही चलती क्रिया की विशेषता व्यक्त हो रही है। चलती यहाँ क्रिया है और चलने की विशेष रीति या ढंग है धीरे धीरे। तो इस क्रिया की विशेषता ये पद बता रहे हैं, और ये कहलाएंगे क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम देखें क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब इससे भी शब्दों से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, वाचक का मतलब बोध। जो अविकारी या अव्यय पद समय का बोध करवाएं, वो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय बोध करवाते हैं, क्रिया कब संपन्न हुई, वो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, रेखा कल आएगी। अब रेखा तो कर्ता कारक है, संज्ञा है,
आएगी क्रिया है, और आने का समय बोध किससे हो रहा है? कल से। ये समय का बोध करवा रहा है, काल का बोध करवा रहा है, इसलिए इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आएगी क्रिया है, और कब आएगी ये समय का बोध करवा रहा है, कल, तो इसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में रखेंगे। महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है। कौन बढ़ती जा रही है? महंगाई। तो ये कर्ता कारक हो गया, संज्ञा हो गई। बढ़ती जा रही है ये क्रिया, और बढ़ती जा रही है, इस क्रिया के समय का बोध आजकल से हो रहा है, तो आजकल हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जो अव्यय पद क्रिया के होने का समय बोध करवाते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसके अलावा देखो और भी ऐसे पद होते हैं, अव्यय होते हैं जो काल का बोध करवाते हैं, यानी समय का बोध करवाते हैं। जैसे सुबह, मैं सुबह जाऊंगा, तो जाऊंगा के समय का बोध किससे हो रहा है? सुबह से। वह शाम को आ गई क्रिया कब आई? शाम को। ये समय का बोध करवा रहा है, इसीलिए इसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण में रखेंगे। दिन भर वर्षा होती रही कब? दिन भर। ये कालवाचक अव्यय है। लगातार चलते रहो, तो चलने की विशेषता, चलने क्रिया है, और क्रिया के समय का बोध है लगातार, सतत। कभी कभी, मैं कभी कभी बाजार जाता हूँ, तो जाता हूँ क्रिया है, और कभी कभी ये समय का बोध करवा रहा है, इसीलिए कालवाचक। इसी प्रकार से देखो प्रतिदिन, निरंतर, बार बार, सदा, प्राय, अब, तब, जब, पहले, नित्य, हमेशा आदि जो पद हैं वो काल का बोध करवाते हैं, और ये पद कालवाचक क्रिया विशेषण में ही रखे जाते हैं। चलो अगला भेद देखते हैं। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इस पद से ही समझ में आ रहा है स्थान का बोध करवाने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का बोध करवाते हैं, वे विशेषण जो क्रिया के स्थान का बोध करवाते हैं कि कहाँ पर क्रिया हुई है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ ये क्रिया, और क्रिया के स्थान का बोध किससे होता है? यहाँ। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का बोध करवाते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन यहाँ रहता है, तो मोहन करता है, रहता है क्रिया है, और क्रिया कहाँ हो रही? यहाँ। यहाँ किसका बोध करवाता है? स्थान। तो इसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण में रखेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अन्य पद देखो, बाहर।
वह बाहर घूम रहा है। तो घूमना क्रिया है और कहाँ घूम रहा है? बाहर। बाहर स्थान का बोध करवा रहा है। तो जो क्रिया विशेषण अव्यय स्थान का बोध करवाते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। भीतर, बबीता कमरे के भीतर पढ़ रही है। तो पढ़ रही है क्रिया और भीतर क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी कौन सा? ये स्थान का बोध करवाता है, अतः हम इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण में रखेंगे। वह इधर आ रहा है। तो आ रहा है क्रिया और इधर आ रहा है स्थान का बोध करवा रहा है। तो इधर उधर ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ बैठो, तो बैठने की क्रिया का स्थान बोध है ये यहाँ, इसलिए इसको भी हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण में रखेंगे। वहाँ मत जाना, तो जाना क्रिया है, वहाँ ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। छत के ऊपर मोर बैठा है। तो मोर बैठने का स्थान ऊपर, ऊपर मोर बैठा है। तो बैठना क्रिया ऊपर स्थान का बोध करवा रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही नीचे, दाएं, बाएं, एक दिशा का भी बोध है। दाईं तरफ चलो, बाएं तरफ चलो, तो बाएं दाएं ये दिशा का बोध करवा रहे हैं। ये दिशा बोध करवाने वाले पद भी ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण में रखे जाते हैं। आगे आगे चलो, ये भी स्थान का बोध है। चलना क्रिया है, आगे आगे चलो, पीछे पीछे चलो, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार अन्यतर, वह अन्यतर गया है। सर्वत्र, इस तरफ, उस तरफ, ये जो पद आते हैं या इससे इसके जो पर्याय हैं या ऐसा बोध करवाते हैं जो स्थान का बोध करवाते हैं, क्रिया के स्थान का बोध करवाते हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। तो पहले तो ये क्रिया विशेषण की परिभाषा, वे अविकारी या अव्यय पद है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला भेद कालवाचक क्रिया विशेषण, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय बोध करवाते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। फिर आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वे अविकारी या अव्यय पद जो क्रिया के होने का स्थान या दिशा का बोध करवाते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब हम इसके 2 और भेद हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।